हेलो एवरीवन। तो जैसा कि आपको पता होगा कि आज जो है बिहार एसआई का एग्ज़ाम था जो कि 1275 पोस्ट पर होना था। तो यहाँ पर था आपका बिहार एसआई का एग्ज़ाम, जिसका फर्स्ट शिफ्ट का एग्ज़ाम जो है समाप्त हो चुका है। सारे क्वेश्चन ऑलमोस्ट बताने वाले हैं जितने में मिल पाए। पहला क्वेश्चन देखिए, आपका पूछा गया था साधारण सा कि प्लेइंग इट माई वे पुस्तक के लेखक कौन है। तो प्लेइंग इट माई वे की बात करें तो यहाँ पर सचिन तेंदुलकर जो है राइट आंसर यहाँ पर था आपका। नेक्स्ट था कि रुद्राक्ष पाटिल का संबंध किससे है। तो रुद्राक्ष अगर पाटिल की बात करें तो ये भारतीय निशानेबाज हैं, जैसे कि अभिनव बिंद्रा रहे हुए हैं। नेक्स्ट आगे आपसे पूछा गया कि प्रथम विश्व युद्ध में रूस कौन सी संधि के द्वारा अलग हुआ था। तो यहाँ पर रपालो की जो संधि हुई थी 16 अप्रैल 1922 को, जिसके तहत इटली के रपालो शहर में क्या था, सोवियत रूस और जर्मनी के मध्य हुई एक अहम संधि रही हुई थी। तो यहाँ पर रपालो आपका संधि जो था राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि आपातकालीन हार्मोन कौन सा होता है। तो एड्रे जो नालाइन आपका होता है, एड्रेनालाइन होता है, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, जिसे कि आपातकालीन हार्मोन के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है कि सियाचिन पर तैनात होने वाली पहली महिला कौन सी थी। तो सियाचिन पर अगर तैनात होने वाली महिला बताई जाए तो ये थी कैप्टन फातिमा वसीम, जो कि सियाचिन ग्लेशियर पर ऑपरेशन पोस्ट पर तैनात होने वाली पहली महिला यहाँ पर रही हुई थी। नेक्स्ट था ई सारस किसके द्वारा लॉन्च किया गया। तो ई सारस की बात करें तो ये पीटीआई जो भाषा के आधार पर ग्रामीण विकास सचिव जो रहे हुए थे शैलेश कुमार के द्वारा इस ऐप को जारी किया गया था। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आपका पूछा गया कि जो ब्रॉन्ज मेडल होता है वो किसका बना होता है। तो ब्रॉन्ज मेडल यहाँ पर तांबा और रांगे की जो मिश्र धातु होती है, जिसे कि फूल भी बोलते हैं, यही आपका होता है कांसा, जिससे कि ब्रॉन्ज मेडल बना होता है। नेक्स्ट आपका कुछ था कि पांचवा आसियान बिजनेस समिट कहाँ पर हुआ था। तो पांचवें अगर यहाँ पर आसियान बिजनेस समिट की बात करें तो इसका आयोजन जो है मलेशिया के कोलालमपुर में 6 मार्च 2023 को आपका किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रयाग प्रशस्ति के रचयिता कौन थे। देखिए प्रयाग प्रशस्ति की बात करें तो ये थे हरिशेण कवि, यानी कि कवि हरिशेण रहे हुए थे प्रयाग प्रशस्ति के लेखक, जो कि दरबारी कवि रहे हुए थे सम्राट यहाँ पर समुद्रगुप्त के, जिन्हें कि भारत का नेपोलियन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आसान सा था ये भी कि तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान कौन सा। तो देखिए तैरते हुए अगर राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तो कैबुल लेमजाओ राष्ट्रीय उद्यान यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, जो कि मणिपुर राज्य में स्थित है और तैरने वाला एकमात्र उद्यान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कॉपर टर्निंग का H2SO4 के साथ अपक्रिया करने पर कौन सी गैस निकलेगी। तो यहाँ पर SO2 यानी कि सल्फर डाइऑक्साइड राइट आंसर हो जाता है, जो कि गैस यहाँ पर कॉपर टर्निंग को H2SO4 के साथ अपक्रिया करने पर निकलती है। तो यहाँ पर सल्फर डाइऑक्साइड जो होता है राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट है कि नॉर्वे शतरंज ब्लिट्स में मैग्नस कार्लसन को किसने हराया। तो विश्वनाथन आनंद जो थे चेक एंड मैट शो में वर्ल्ड चैंपियन मैग्नस कार्लसन को, 5 बार के वर्ल्ड चैंपियन जो रहे हुए थे, उनको विश्वनाथ आनंद ने मौजूदा वर्ल्ड चैंपियन में मैग्नस कार्लसन को हरा दिया था। तो यहाँ पर विश्वनाथन आनंद आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि नॉन रिड्यूसिंग शुगर कौन है, यानी कि जो नॉन रिड्यूस होने वाला शुगर कौन सा है। तो उसका राइट आंसर जो है यहाँ पर हो जाएगा सुक्रोज। एक बिहार से आपको कुछ क्वेश्चन इकोनॉमिक्स का था कि बिहार का जो स्थिर वर्ष 2011-12 के अनुसार यहाँ पर आपका नेट डोमेस्टिक जो है यहाँ पर प्रोड्यूसिंग पूछा गया था, जिसका राइट आंसर यहाँ पर नहीं मिल पाया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका था कि जो आपका यहाँ पर कर्वेचर ऑफ आई लेंसेस होता है ये कैसे मॉडिफाई हो सकता है। तो ये आपका जो कर्वेचर कैन बी मॉडिफाइड टू चेंज इट्स फोकल लेंथ, यानी कि फोकल लेंथ जो होता है इसको अगर चेंज कर देते हैं तो यहाँ पर आपका चेंज हो सकता है, मॉडिफाइड किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि दूरदर्शक के लिए उत्तल लेंस की जगह पर जो होता है उसके वाले कौन से लेंस का जो उपयोग होता है किस कारण से किया जाता है। तो ये जो होता है अपसारित किरणों को अपसारित करने के लिए, जिससे कि वास्तविक प्रतिबिंब बन सके, इसके लिए क्या होता है कि उत्तल लेंस में अवतल का प्रयोग यहाँ पर किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रुपया जो है वो किस देश की मुद्रा है। देखिए ऑप्शन आपको दिए होंगे, भारत की भी होती है, पाकिस्तान की भी होती है, लेकिन अगर इसी तरह से आपका लिखा गया था, रुपया लिखा गया था, तो वो फिर इंडोनेशिया की हो जाएगी। बाकी नॉर्मल जो आपका रुपया लिखा जाता है वो भारत, पाकिस्तान, मॉरिशस आपका होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर देखेंगे जो कि पूछा गया था, एक आपका तिब्बत से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आया हुआ था कि निम्न में से किस देश की बिना सीमा पार करे तिब्बत जाया जा सकता है। देखिए बिना सीमा की बात करें
तो ये आपका वहाँ पर देखना पड़ेगा कि आपके ऑप्शन कौन कौन से दिए हुए थे। एक ऐसा कोई देश दिया होगा जो तिब्बत से बिल्कुल अलग होगा, तो वहाँ पर पार करने की कोई ज़रूरत नहीं रही होगी। नेक्स्ट एक क्वेश्चन था कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन सा है। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से आपका जनसंख्या में तो आपका आता है उत्तर प्रदेश। देखिए क्षेत्रफल का आपका पूछा गया था, तो वहाँ पर आपका जो राजस्थान हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है कि व्यावसायिक बैंक का मुख्य कार्य क्या होता है। व्यावसायिक अगर बैंक की बात कर लें तो वाणिज्यिक बैंक अपने ग्राहकों को कई सेवाएं होती हैं, जिसमें कि आपका सुरक्षा, जमा सेवाएं, पूंजी निर्माण, बचत जुटाना वगैरह जो होता है, ये व्यावसायिक बैंक का मुख्य कार्य होता है। नेक्स्ट है कि गंगा का जो निचला मैदान होता है वो क्या कहलाता है। तो गंगा के निचले मैदान की बात करें तो इसे बांगड़ क्षेत्र कहा जाता है, यानी गंगा का जो निचला मैदान होता है उसे बांगड़ क्षेत्र कहते हैं। पुरानी जलोढ़ मिट्टी से बना होता है और बाढ़ में जो होता है मैदानों के जलोढ़ कगार का निर्माण करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन था 1757 का अलीनगर की संधि किसके मध्य हुई। तो इसका जो 1757 था, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया के कंपनी रॉबर्ट क्लाइव और बंगाल के जो नवाब मिर्जा मोहम्मद सिराजुद्दौला के बीच में अलीनगर की संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे। तो जो अलीनगर की संधि थी ये सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के बीच में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बिहार का, देखिए आपका क्षेत्रफल पूछा गया था कि बिहार का क्षेत्रफल कितना है। तो 94,163 यहाँ पर वर्ग किलोमीटर यहाँ पर बिहार का क्षेत्रफल है, जो कि पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपातकाल के समय अनुच्छेद 19 किस अनुच्छेद के तहत समाप्त किया जा सकता है। तो जो आपका यहाँ पर 44वें संविधान संशोधन में जो था अनुच्छेद 358 के तहत अनुच्छेद 19 को निलंबित कर दिया जाएगा, यानी कि अनुच्छेद 19 आपका निलंबित होता है आपातकाल में, वो होता है अनुच्छेद 358 की वजह से। नेक्स्ट है रक्षा मंत्रालय ने माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के ऑपरेटिंग सिस्टम का नाम क्या रखा है। तो भारत का जो नया आपका रक्षा मंत्रालय, इसने माइक्रोसॉफ्ट के विंडो को अपने सिस्टम से हटाकर माया ओएस नामक स्वदेशी रूप से विकसित किया है। तो यह माया ऑपरेटिंग सिस्टम यहाँ पर विकसित किया गया है। एक आपका कुद्रेक पश्चिमी घाट में पूछा गया था। तो कुद्रेक जो है इसको ये आपके कर्नाटक राज्य के चिकमंगलूर जिले में स्थित एक पहाड़ी है। नेक्स्ट आपका था कि अमिश्रित द्रव को किस प्रकार अलग किया जा सकता है। तो देखिए इसमें अघुलन जो तरल पदार्थ होते हैं वो तेल और पानी के पृथक्करण जो होते हैं फनल की सहायता से अलग किया जा सकता है। बाकी किस तरह से आपके दिए हुए थे ऑप्शन, उसके हिसाब से यहाँ पर करना था। नेक्स्ट था कि प्राचीन मगध साम्राज्य की प्रथम राजधानी क्या थी। तो यहाँ पर प्राचीन अगर मगध साम्राज्य की बात करें तो इसकी जो राजधानी रही हुई थी वो थी राजगृह, यानी कि जो राजगृह थी वो राजधानी रही हुई थी और यह 5 पहाड़ियों से घिरा हुआ नगर रहा हुआ था। नेक्स्ट है सबसे कम लिंगानुपात किस केंद्र शासित प्रदेश का है। सबसे कम लिंगानुपात की अगर यहाँ पर बात करें तो सही उत्तर इसका दमन द्वीप हो जाएगा, यानी कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का जो लिंगानुपात है 943 है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखेंगे, एक समान पथ पर वृत्तीय गति क्या कहलाती है। तो ये त्वरित गति कहलाती है। त्वरित गति इसका राइट आंसर था, जो कि एक समान पथ पर वृत्तीय गति होती है। नेक्स्ट था कि अंत्योदय अन्न योजना कब शुरू की गई। तो 25 दिसंबर वर्ष 2000 में जो है अंत्योदय योजना की शुरुआत करी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक खेती में क्रमवार नियोजित कृषि क्या कहलाता है। तो ये मिश्रित खेती होता है, यानी कि मिश्रित खेती एक विशेष खेल पर क्या होता है, खेती की एक प्रणाली होता है जिसमें उत्पादन, पशुधन आदि शामिल होते हैं। तो इसी को यहाँ पर बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है बलवंत राय मेहता समिति का संबंध किससे था। तो ये पंचायती राज जो व्यवस्था थी, यानी कि पंचायती राज का गठन करने के लिए जो है बलवंत राय समिति का गठन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1940 में व्यक्तिगत सत्याग्रह किसने शुरू किया हुआ था। तो आचार्य विनोबा भावे इसका राइट आंसर हो जाएगा, जिन्होंने 17 अक्टूबर 1940 के अंदर व्यक्तिगत रूप से सत्याग्रह शुरू किया हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है गरुड़ अभियान किसने चलाया। तो देखिए गरुड़ जो अभियान है ये आपका सीबीआई ने नशीली दवाओं और तस्करी पर आपराधिक जो खुफिया जानकारी के लिए जो है इसको चलाया हुआ था, ऑपरेशन गरुड़। तो सीबीआई के द्वारा चलाया गया था। नेक्स्ट है द स्पिरिट ऑफ द लॉज पुस्तक के लेखक कौन है। तो मोंटेस्क्यू यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि मोंटेस्क्यू जो है द स्पिरिट ऑफ लॉज पुस्तक के लेखक हैं। बाकी आप देखिए आपको बस इतना करना है कि आपको शेयर कर देना है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास जो एग्जाम देकर आए। वीडियो को लाइक कर दीजिए और बाकी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ये हमें भी थोड़ा सपोर्ट मिलता रहेगा। नेक्स्ट है कि बैलाडीला किसके लिए प्रसिद्ध है। तो देखिए ये लोहे का अयस्क होता है, जो बैलाडीला की यहाँ पर बात करी गई है तो लोहे के अयस्क के रूप में ये प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है
अल हिलाल पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया? तो अल हिलाल पुस्तक की बात करें तो ये साप्ताहिक उर्दू समाचार पत्र रहा हुआ था। इसकी स्थापना भारतीय मुस्लिम स्वतंत्र मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के द्वारा करी गई थी। तो यहाँ पर अल हिलाल पूछा गया था, तो ये मौलाना अबुल कलाम के द्वारा लिखा गया ये साप्ताहिक उर्दू समाचार पत्र था। नेक्स्ट है प्रोजेक्ट 75 किससे संबंधित है? तो ये भारतीय नौसेना के द्वारा शुरू किया गया था, जो कि मुंबई के मडगांव डॉक शिप यहाँ पर शिप बिलियर्ड्स लिमिटेड था। इसमें इसने क्या था कि जो स्कॉर्पियन श्रेणी की 6 पनडुब्बियां बनाने का निर्माण था, ये प्रोजेक्ट 75 के तहत किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्थायी बंदोबस्त के प्रस्तावक कौन थे? तो ये 22 मार्च 1793 को होता है, और बाकी ये लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय पर किया गया था, अगर आपसे कभी पूछा जाता है। नेक्स्ट है कि जो भूरिया समिति है इसका संबंध किससे? तो भूरिया समिति की बात करें तो ये पंचायती राज में गांवों सहित जो अनुसूचित क्षेत्र थे उनको विस्तार करने की सिफारिश करती थी। नेक्स्ट है कि ध्वनि का वेग सबसे तेज किस में होता है? ध्वनि की वेग की बात करें तो ध्वनि की वेग की जो गति होती है सबसे अधिक होती है, तो यह ठोस में सबसे अधिक होती है, यानी कि अगर आपको इस्पात भी दिया होगा तो इस्पात में आपका राइट आंसर हो जाएगा। बाकी आपका देखिए मोटो जीपी का आयोजन पूछा गया था 2023 में, तो यह इंटरनेशनल सर्किट का मोटो सर्किट की बात करें तो इसको बुद्ध इंटरनेशनल जो क्रिकेट यहाँ पर इंटरनेशनल सर्किट सोकोल इंटरनेशनल रेस ट्रैक था जो कि नोएडा में है, यहाँ पर इसका आयोजन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है वायु में ध्वनि तरंग का वितरण पूछा गया था, कौन सा है? तो वायु में ध्वनि तरंग की बात करें तो ये अनुदैर्घ्य तरंगे होती हैं। बाकी आपका था कौन उत्तरी पश्चिमी जलोढ़ मैदान का हिस्सा नहीं? देखिए कुछ क्वेश्चन ऐसे थे जो ऑप्शन के बिना यहाँ पर नहीं बताए जा सकते। नेक्स्ट था कि कांगड़ा चित्रकला किस राज्य में प्रसिद्ध है? तो कांगड़ा जिला की यहाँ पर बात करें तो ये हिमाचल प्रदेश में प्रसिद्ध है। नेक्स्ट है कि बाणों को रखने वाला क्या कहलाता था? तो उसको तरकस बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि निम्न में से कौन सा जीवाणु जनित रोग है? देखिए तो कुष्ठ रोग हो गया, निमोनिया हो गया, मस्तिष्क आवरण हो गया, शोध या पेचिश वगैरह होते हैं, ये जीवाणु से फैलने वाले रोग होते हैं। नेक्स्ट है कि नवीन जो जलोढ़ मिट्टी है वो किसे कहते हैं? तो नवीन जलोढ़ मृदा को खादर के नाम से जाना जाता है, खादर मृदा कहते हैं नवीन जलोढ़ मिट्टी को। नेक्स्ट है मुगल मेवाड़ संधि किस वर्ष हुआ था? तो मुगल मेवाड़ संधि की बात करें तो ये 5 फरवरी 1615 को जहांगीर और अमर सिंह के बीच जो है मुगल मेवाड़ संधि यहाँ पर हुई थी। नेक्स्ट आपका काहिरा शायद पूछा गया था या एकरा आपका पूछा गया था। काहिरा की बात करें तो ये मिस्र की राजधानी, तो काहिरा आपका पूछा गया था। नेक्स्ट है कौशाम्बी पूछी गई थी, किसकी राजधानी थी? तो वत्स जो था, वत्स जो आपके 15 महाजनपद में से एक था उसकी राजधानी रही हुई थी। नेक्स्ट है कि मंत्री परिषद किसके प्रति उत्तरदायी होती है? तो ये सामूहिक रूप से जो होती है ये लोकसभा के प्रति जो होता है मंत्री परिषद यहाँ पर होती है, सामूहिक जो होती है उत्तरदायी। नेक्स्ट है कि राष्ट्रपति के द्वारा राज्यसभा में कितने सदस्य मनोनीत किए जा सकते हैं? तो कुल सदस्य 250 होते हैं, इसमें कि 12 सदस्य जो होते हैं वो राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किए जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिटकरी गंडेल पानी को किस प्रकार से अलग किया जाता है? तो ये क्या होता है कि पोटाश जो होता है फिटकरी को गर्म किया जाता है, जिसमें क्या होता है कि जो क्रिस्टलीकरण के जल को खो देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका वास्को डी गामा से पूछा गया कि वास्को डी गामा जो है भारत कब आया हुआ था? तो ये 1498 में आया हुआ था, केरल के कोजिकट में आया हुआ था, पहुंचा हुआ था, बाकी 1497 में पुर्तगाल से निकला था। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रस्तावना में पहली बार संशोधन कब किया गया? तो पहली बार ये 1951 में जो है संविधान संशोधन होता है, तो ये आपसे संशोधन का पूछा गया था। नेक्स्ट है कि मुख्यमंत्री के कार्य एवं शक्तियां जो हैं किस अनुच्छेद में शामिल हैं? तो संविधान के अनुच्छेद 167 के तहत राज्यपाल और राज्य मंत्री परिषद के बीच मुख्यमंत्री एक बड़ी कड़ी के रूप में कार्य करेगा, ऐसा इसमें कहा गया है। नेक्स्ट है कि 2011 जनगणना के अनुसार तीसरा सबसे अधिक साक्षरता वाला केंद्र शासित जो प्रदेश या राज्य कौन सा है? तो देखिए पहला जो आपका सबसे साक्षर रहा हुआ था केरल था, दूसरा लक्षद्वीप, तीसरा जो है मिजोरम रहा हुआ था, चौथा गोवा था और पांचवा आपका त्रिपुरा यहाँ पर रहा हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन था प्रोटोजोआ जनित आपके रोग पूछे गए थे, तो यहाँ पर मलेरिया जो है, मलेरिया प्रोटोजोआ के कारण होने वाली एक बीमारी है, तो मलेरिया वगैरह जो होता है प्रोटोजोआ से होता है। जीवाणु से रिलेटेड आपको ऊपर ही बताया जा चुका है। नेक्स्ट है कि 7वां संविधान संशोधन 1956 के द्वारा कौन सी अनुसूची को हटाया गया? तो भारतीय संविधान के 7वें भाग में पहली अनुसूची के जो भाग बी के राज्य के रूप में जाना जाता था उसको यहाँ पर हटा दिया गया था।
नेक्स्ट आपका यहाँ पर ये था कि जो वीडा वीआई इलेक्ट्रिक स्कूटर है वो किसके द्वारा लॉन्च किया गया, तो ये किया गया हीरो मोटर कॉर्प के द्वारा, यानी कि हीरो मोटर कॉर्प है इसने यहाँ पर लॉन्च किया हुआ था। तो ये थे जो क्वेश्चन ऑलमोस्ट यहाँ पर आज आपके मिल पाए थे फर्स्ट शिफ्ट में एसआई के एग्जाम में, जो बिहार एसआई का एग्जाम 1275 पोस्ट पर हुआ है। बस अपनी आप रिस्पॉन्सिबिलिटी में निभाइए, यानी कि वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हर एग्जाम का एनालिसिस तो मिलेगा, बाकी जो होगा आपकी इंपॉर्टेंट क्लासेस भी मिलती रहेंगी।